अक्सर हम सब सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। चलिए, आज हम एक छोटी सी पर बहुत ही पावरफुल कविता के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमें जीवन के उद्देश्य और एक यादगार विरासत बनाने की प्रेरणा देती है। देखिए, ये कविता कोई मीठी मीठी बातें नहीं करती। ये तो शुरू ही होती है एक सीधी, एक तीखी चेतावनी के साथ। जिंदगी को यूं बर्बाद ना करो। ये पहली ही लाइन हमें याद दिला देती है कि हमारे पास जो वक्त है वो लिमिटेड है। तो इस चेतावनी का असली मतलब क्या है? ये हमें जिंदगी की उस सबसे बड़ी सच्चाई की याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो ये जो पहली लाइन है ना, ये हमारे सामने सीधा सीधा दो रास्ते रख देती है। एक रास्ता वो है जो गुमनामी में खो जाता है, जहां जिंदगी बिना किसी मकसद के बस गुजर जाती है। और दूसरा रास्ता है सार्थकता का, जहां हर पल किसी इरादे के साथ जिया जाता है। तो असल में चुनाव इस बात का है कि हम बस चुपचाप बैठे रहें या फिर कुछ रचें, कुछ नया बनाएं। अच्छा, तो अगर जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है तो फिर करना क्या है? अच्छी बात यह है कि कविता हमें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ नहीं देती, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर हमें एक्शन लेने के लिए, कुछ बनाने के लिए सीधा सीधा बुलाती है। सच पूछिए तो यही इस कविता का दिल है, इसका सेंट्रल आइडिया है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या नहीं करना है, बल्कि साफ साफ बताती है कि क्या करना है। और इस पर जरा गौर कीजिए, ये सिर्फ काम करने को नहीं कह रही, बल्कि कुछ ऐसा काम करने को कहा जा रहा है। एक ऐसा काम जो खास हो, जो बाकियों से अलग खड़ा हो। अब यहाँ काम का मतलब हमारी 9 to 5 जॉब या रोज़मर्रा की मजदूरी नहीं है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज़्यादा गहरा है। ये बात हो रही है उस पर्पसफुल एफर्ट की, उस सार्थक मेहनत की, जिसका असर हमारे जाने के बाद भी दुनिया पर कायम रहे। और मज़े की बात देखिए, कविता ये नहीं बताती कि वो खास काम आखिर है क्या। ये जानबूझकर खुला छोड़ा गया है। ये सवाल हम सब के लिए है कि हमारे लिए वो सार्थक काम क्या हो सकता है। किसी के लिए ये कला हो सकती है, तो किसी के लिए साइंस, किसी के लिए समाज सेवा, तो किसी के लिए कुछ और। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो सार्थक काम है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? हम ऐसा कुछ करें ही क्यों? और यहीं से हम कविता के सबसे बड़े आइडिया पर पहुंचते हैं, यानी एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ जाने के महत्व पर। देखिए, मकसद ये है कि हमारे कामों की जो गूंज है ना, वो हमारे जिंदा रहने से भी आगे तक जाए। मतलब कुछ ऐसा बनाया जाए जो हमारे बाद भी लोगों को रास्ता दिखाता रहे, उन्हें इंस्पायर करता रहे। और कविता की जो आखिरी लाइन है, वो इसी गोल को, इसी लक्ष्य को बड़ी खूबसूरती से सामने रखती है। यानी एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी बनाना जिसे ये दुनिया याद रखे। यहाँ पर जगन्नाथ का मतलब सिर्फ कोई एक इंसान नहीं है। इसका मतलब है पूरी दुनिया, पूरा संसार, जो आपके योगदान को, आपके काम को अपनी यादों में जिंदा रखे। सोचकर देखिए, हमें बस एक ही जिंदगी मिलती है, और जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट एकदम यूनिक होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर किसी के पास एक अनोखी विरासत बनाने का भी मौका होता है। बस यही एक चांस है दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाने का। तो चलिए, अब इस पूरी कविता का जो सार है, जो निचोड़ है, उसे एक साथ देखते हैं। आखिर ये हमें किस सोच पर लाकर खड़ा करती है? ये कविता हमारी जिंदगी के सफर को ना 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में दिखाती है। पहला कदम है एहसास, ये समझना कि हमारा वक्त लिमिटेड है। दूसरा है एक्शन, उस एहसास को एक मकसद वाले काम में बदलना। और तीसरा और आखिरी है लेगेसी, यानी कुछ ऐसा बनाना जो हमेशा याद रखा जाए। तो आखिर इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है इसके की टेकअवेज? देखिए, बात बड़ी सीधी है। पहली, कि वक्त बहुत कीमती है। दूसरी, कि जो भी काम करें वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तीसरी, एक कामयाब जिंदगी का पैमाना है कि उसकी एक विरासत हो। और सबसे बढ़कर असली गोल यही है कि दुनिया हमें हमारे योगदान के लिए, हमारे काम के लिए याद रखे। और आखिर में ये कविता हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है, शायद ये सबसे ज़रूरी सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब ये कहानी खत्म होगी तो दुनिया इसे किस तरह याद रखेगी, पीछे क्या छोड़ जाने का इरादा है।